हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnerhub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी, नीट में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया 2023 के नीट के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? Okay, इसको 4 टाइम्स करते, 4 टाइम्स था क्वेश्चन में। ओके, 4 टाइम्स अगर इंक्रीज हो जाए तो देखो बहुत ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या है कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ जो गैस है वो डिपेंड करती है किस पे, रूट अंडर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहां से क्या होगी कि टेम्परेचर ऑफ गैस कितनी है, -50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब -50 डिग्री यानी कि माइनस करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, तो हमें कितना मिलेगा 273 -50 दैट इज 223 केल्विन। ओके, सो V1 बाई V2 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, T1 यानी कि 223 बाई T2। हमें T2 को कैलकुलेट करना है कि T2 कितनी आएगी, और हमें ये पता है कि वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब पहले अगर V थी अभी उसे 4V कर दिया गया, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, सो 223 T2। ओके, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर बाई 16 V स्क्वायर इक्वल्स टू 223 बाई T2। तो जहां पे V की वैल्यू जो आएगी, सॉरी T2 की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 3568 केल्विन। ठीक है, आंसर किस में दिया गया है, डिग्री में भी दिया है, केल्विन में भी दिया। देखो केल्विन वाला मैच नहीं कर रहा है, तो अगर मैं सिंपली इसे चेंज करूं डिग्री सेल्सियस में तो क्या लिख सकता हूं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ से मुझे 3568 -27T3। ठीक है, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 3295 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात कि कितने सिंपली हमने सॉल्व किया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है 22 के पेपर में, बहुत ही इजी सा, थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं समझते। एन आइडियल गैस फॉलोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब बाय PV स्क्वायर इक्वल, अच्छा ये स्क्वायर है, ओके, PV स्क्वायर इक्वल्स टू C, यानी कि कोई कांस्टेंट, फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2, C इज ए कांस्टेंट, देन इनमें से कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो हम क्या जानते हैं, PV स्क्वायर इक्वल्स टू C, ये कोई कांस्टेंट एक दिया गया है, और एक PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन वो भी तो होती है, तो वहां से हम लिख सकते हैं nRT बाई V स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वी विल कैंसिल आउट एंड एन आर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि टी वी इक्वल्स टू सम अदर कांस्टेंट C1, क्योंकि एन आर भी कांस्टेंट है, इसको अगर हम इस तरफ ले गए तो C बाई सम कांस्टेंट इज C1, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2 हो सकता है। ओके, नाउ अगर V2 बाई V1 में करूं तो क्या आ जाएगा, V2 बाई V1 करूंगा तो T1 बाई T2 आएगा, यानी कि इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 देन T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट। तो यहां से देखो, अगर ऑप्शन आप B देखते हो कि V2 इज ग्रेटर देन V1 देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, समझ में आ रही, सॉरी T2 इज लेस देन T1, राइट, यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या था, थोड़ा सा मैथमेटिकल था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया 21 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 kg ऑफ वाटर, ओके, एट STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिशेस। तो वॉल्यूम पूछा है, कहां पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। कंडीशन क्या दिया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिश हो गए हैं। तो अब सिंपली देखो PV इक्वल्स टू क्या होती है, NRT,
ठीक है। तो हमारे पास R हमें पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे T कितनी होती है 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है दैट इज 10⁵, यही तो हम लिखते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। तो P पता है, T पता है, वॉल्यूम निकालना है, R हमें पता है दैट इज 8.3, ठीक है। अब देखो सिंपली हमें पता करना है N क्या होगा दैट इज मास ऑफ वाटर बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसकी मॉलिक्यूलर वेट? वाटर की, यानी कि H2O की, ठीक है। तो सिंपली मास ऑफ वाटर कितनी दी गई 4.5 kg, यानी कि 4.5 इंटू 10⁻3। ओके, मॉलिक्यूलर वेट कितनी होगी 18 होगी, 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, 2 हो जाएगा 2 हाइड्रोजन का H2O, राइट। तो 18 हो गई। तो ये आ गए हमारे पास N, हमें निकालना क्या है V, तो सिंपली पुट कर दो बस, N इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻3/18, राइट। N इंटू R कितना आया 8.3, R इतना होता है, टेम्परेचर कितनी है 273 बाई P, प्रेशर कितना है 10⁵। सॉल्व करो, यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻², 4.5 बाई 18 इंटू 8.3। टोटल सॉल्व करके देखोगे तो आपकी वॉल्यूम जाएगी दैट विल बी 5.66 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन डी से मैच करती है, ठीक है। तो 5.66 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2020 में कि द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस Kb इन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितनी होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी कितनी होती है 3/2 kBT, 3/2 kBT। ये सोते जागते हमें याद रह जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस में कितनी होगी, पुट भी करने की जरूरत नहीं है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 kBT विल बी द करेक्ट आंसर। इतना डायरेक्ट आपको पूछ लिया गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 3/2 kBT। Kb क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन नंबर 5 भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया 21 में, सॉरी दिस इज 2019 आई गेस, ओके सॉरी 2019 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था देखो, इस चैप्टर से वैसे ही बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही कम। नीट में तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी पूछे गए इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड। मीन फ्री पाथ ऑफ गैस पूछ लिया गया है विद अ मॉलिक्यूलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम तो आंख बंद करके ये लिख सकते हैं लैम्डा m दैट इज मीन फ्री पाथ इक्वल्स टू 1/√2 n पाई d², ठीक है। n क्या है नंबर डेंसिटी, पाई है, d क्या है डायमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे देख लो, √2 1/√2 n², ये नहीं n पाई d², ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। मीन फ्री पाथ क्या ये कंसेप्ट है, ये मैंने कंसेप्ट एड ऑन चैप्टर में पढ़ा रखा है, देख लो एक बार जाके। क्वेश्चन नंबर 6 2019 का क्वेश्चन है, अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, टेम्परेचर कैसे अगर इंक्रीज हो रही तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो रहा है, इंक्रीज इन इट्स मास, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। तो हम क्या जानते हैं कि टेम्परेचर और अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर रिलेशन देखें तो हमने देखो कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने लिखा था 3/2 kBT, दैट इज द एनर्जी। किससे, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो सिंपली ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना विल बी द करेक्ट आंसर। मास पे चेंज नहीं आएगा, डिक्रीज इन प्रेशर नहीं होगा, डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस नहीं होगा, क्योंकि यही तो काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन में हम कंसीडर कर रखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 2018 का क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन molecules become just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल m इक्वल्स टू 2.76 into 10⁻26 kg एंड
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। अच्छा के -1 के टू द पावर -1 यानी कि पर केल्विन। देखो बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आरएमएस स्पीड कितनी होगी ऑक्सीजन की ताकि वो जस्ट सफिशिएंट हो अर्थ के ग्रेविटी, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाने के लिए। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी कि स्पेस में अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जाने के लिए जो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं क्या? एस्केप वेलोसिटी। वेरी गुड, एस्केप वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो अगर इतनी स्पीड होगी आरएमएस वैल्यू, आरएमएस स्पीड ऑफ दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो वो बाहर हो जाएगी, राइट? तो सिंपली मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ आरएमएस, ठीक है, जो कि है √3 kT/m। याद रखा था ये फॉर्मूला, राइट? आरएमएस स्पीड का ये कितनी है? 11.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू, अच्छा इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 kT/m। ओके, ये हमारे पास आ रही है। अब देखो क्या लिखा है? एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें निकालनी है क्योंकि K और M दिया गया है, तो सिंपली बस फॉर्मूला पुट करना है। क्या करेंगे यहाँ पे? देखो टेम्परेचर T इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? M दिया गया कितना है? 2.76 इंटू 10 टू द पावर -26, ये M, ये वाला टर्म दैट इज 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर बाई K बाई 3K, 3 इंटू K कितना दिया गया है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। अब क्या करना है? सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स है, मैं नहीं करके दिखा रहा हूं। सॉल्व करोगे तो आपकी जो आंसर आएगी वो इतनी आ जाएगी, 8.360 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन में, ठीक है? सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सॉल्व खुद से करना है, प्रैक्टिस खुद को करना है। ओके, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 8.360 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं जो कि नीट के एग्जाम्स में पूछे गए लास्ट 5-6 सालों में। ओके, वैसे तो इस चैप्टर से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे। और आपको पता ही है लर्नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है।